नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनानास यानी कि पाइनएप्पल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि अनानास किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। अनानास खाने का तरीका क्या होना चाहिए, अनानास किस बीमारी में नहीं खाएं, यानी कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके 7 जबरदस्त फायदे आपको बताऊंगी। यदि आप दिन भर में एक अनानास का सेवन करते हैं तो सभी चिंताओं से आप दूर रह सकते हैं। मतलब यदि आपकी हेल्थ ठीक है तो आप सभी परेशानियों से दूर रहते हैं। एक बात और ध्यान में रखें, यदि आप अनानास का सेवन सही समय पर करते हैं तो आपको इसके अनेकों लाभ मिलेंगे। पाइनएप्पल का सेवन हमें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करना चाहिए। इस समय में आपको खट्टे फल जैसे नींबू, अनानास आदि का सेवन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें यह फल कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट इसका सेवन करने से यह जहर के समान काम करता है। ब्रेकफास्ट या लंच के बाद या खाने के बीच में अनानास का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनानास में ब्रोमोलिन नामक एंजाइम होता है जो शरीर में प्रोटीन को बेहतर तरीके से पचाने का काम करता है। इसका सेवन भूलकर भी रात को ना करें। तो दोस्तों, जाना आपने अनानास खाने का सही समय क्या होता है। चलिए जानते हैं अनानास खाने का तरीका क्या होना चाहिए। अनानास का सेवन हमेशा छील कर करना चाहिए। अनानास में जितना संभव हो उतना गूदा बना रहने दें, क्योंकि अनानास का बाहरी गूदा ही सबसे मीठा होता है। पाइनएप्पल की त्वचा को छीलकर निकालते समय उसके बुरे स्पॉट्स को मत निकालिए, नहीं तो काफी मात्रा में अच्छा गूदा ही फालतू में निकल जाएगा। अनानास को टुकड़े टुकड़े काट कर खाना चाहिए। आप उसे जितना संभव हो उतना पतला काटिए। अनानास खाते समय उसके बीच का कठोर हिस्सा निकाल दें, क्योंकि उसे खाने से पेट में दर्द हो सकता है। यदि आपको अनानास खाने से कुछ एलर्जी होती है, जैसे कि होठों में सूजन या गले में खराश हो तो इससे बचने के लिए अनानास के स्लाइस काटकर नमक वाले पानी में इसे डाल दें। इससे गले में खराश करने वाले एंजाइम खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि अनानास खाने का सही तरीका क्या है। चलिए जानते हैं अनानास का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, यानी किस बीमारी में इसे नहीं खाना चाहिए। पाइनएप्पल में शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए मधुमेह के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए। जो लोग खून को पतला करने वाली दवाई लेते हैं उनके लिए अनानास नुकसानदायक हो सकता है। अब मैं आपके साथ अनानास के 7 जबरदस्त फायदे शेयर करूंगी। क्यों इसका सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। अनानास ऐसा फल है जो खाने में स्वादिष्ट होता है और साथ ही साथ बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपको अनानास खाना पसंद नहीं है तो आप इसका जूस पिए। पाइनएप्पल अपने आप में गुणों का खजाना है। अनानास कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन फिर भी कई बार छोटी छोटी चीजें कारगर सिद्ध हो जाती हैं। अनानास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो कैंसर के कीटाणुओं से लड़ने में सहायक सिद्ध होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पाचन क्रिया का सही होना बहुत ही आवश्यक है। रिसर्च के अनुसार कहा जाता है अनानास में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक करने में मदद करता है। अनानास अस्थमा के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अनानास के कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम फलों में पाए जाते हैं। ऐसे तत्व कुछ बीमारियों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। उनमें से एक बीटा कैरोटीन नामक तत्व होता है, जो अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पाइनएप्पल में पोटेशियम बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए अनानास का सेवन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए अनानास का जूस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इनमें सभी मिनरल्स और विटामिन की मात्रा होती है, जो खासकर बच्चों को, महिलाओं को जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अनानास का सेवन चाहे फ्रूट चाट या जूस के रूप में करें, ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को पथरी या स्टोन की प्रॉब्लम है उनके लिए अनानास बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन 4 से 5 अनानास के पीस खाएं या 1 गिलास बिना शक्कर के जूस पी सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने अनानास के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।